again. Hope you liked the previous video and understand the remaining half chapter. Now, today I am going to start with level of management. There are 4 levels of management: top management, middle level of management, first level management, and individual contributor. And what is the top level management? Top level management में हमारे क्या क्या होते हैं? President, chairman of the board, vice president, all the top level CEO, chairman, and all are on the top level of management who controls all the organizations. Middle level of management, departmental head, branch manager, dean of the school. These are of the middle level of management. First level of management, supervisor, foreman, office manager. These are the first level of management. And last is the lower level of management, that is individual contributor. There are salesmen, clerical, technical employees. What is top management? That is designation and function. टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है, उनकी पोस्ट क्या है? देखो, टॉप मैनेजमेंट में पहले सीईओ आते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, एमडी, जीएम, वीपी, और इनका मेन काम क्या होता है कि कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल को फोकस रखते हुए सारी पॉलिसी, सारी स्ट्रैटेजी, सारी चीजों को फॉर्मेशन करना होता है, और इनको कायदे से ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग करनी होती है एक्टिविटीज और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन में, कि कायदे से यूज हो रहे हैं रिसोर्सेज की नहीं हो रहे हैं, प्रॉपरली मॉनिटरिंग है कि नहीं है। एंड इन मिडिल मैनेजमेंट there are comprised of departmental, sub-departmental and divisional head, branch manager, है ना। इनका टास्क क्या होता है? जो भी पॉलिसीज और फ्रेम हुई है टॉप लेवल के द्वारा, टॉप लेवल ने जो भी पॉलिसीज बनाई है, वो सब क्या करता है? मिडिल लेवल उनको एग्जीक्यूट करता है, और उनका प्लान्स और पॉलिसीज को फ्रेम करो, जो प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की ये ऐसे होगा, और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारी ऑर्गेनाइजेशन करता है, और कोऑपरेशन करता है डिपार्टमेंटल्स के बीच में, सारा कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल, इनका काम क्या होता है? इनका एक्चुअल काम ये होता है कि ये जितनी पॉलिसीज बनाई गई होती है टॉप लेवल के द्वारा, और मिडिल लेवल में जो भी पॉलिसीज को फ्रेम किया गया होता है और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना सुपरवाइजरी लेवल का काम होता है। और साथ ही साथ सारे ग्रीवेंसेस, सारे वर्कर्स का सबको काम उनको सुपरवाइजरी लेवल को ही करना होता है, कि उनके सारे, जिससे कि कोई भी गैप ना हो लोअर लेवल मैनेजमेंट की, आपके कंपनी के सेल्समैन, क्लरिकल स्टाफ के बीच में और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में कोई भी गैप ना हो, तो ये दोनों लेवल्स उनको फुलफिल करते हैं। अब है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेकेंड वीडियो में बताया था व्हाट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज फर्स्ट जीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डेटिंग एंड कंट्रोलिंग। होप you understand that part. And now I can give you overview of this: planning something, providing with an idea, coming with an idea, and just make a plans कि आपको कैसे क्या करना है, उस आइडिया को कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब प्लानिंग में होता है। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? सारी ड्यूटीज का साइन करते हैं, टास्क ग्रुपिंग टास्क लेते हैं, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो सब देखते हैं। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं कि आपको कौन कौन से स्टाफ मेंबर्स चाहिए, ये सब देखते हैं। डायरेक्टिंग में क्या होता है? डायरेक्टिंग में कि हम लीडिंग, रिफर्स टू लीडिंग, मतलब डायरेक्टिंग में क्या होता है? लीडरशिप क्वालिटी शो करना, कि आप लीडर हो, इन्फ्लुएंस करना, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, अपनी टीम को टास्क पॉइंट करना, और उनको देखना है कि डायरेक्शन देने कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, रिसोर्सेज को कायदे से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब आपका डायरेक्टिंग में आता है। एंड कंट्रोलिंग रिस्पॉन्स टू द मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, विच मीन्स कि आपने सारा काम तो किया, तो अब उसको मॉनिटर करना भी जरूरी होगा, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल टाइमली अचीव हो विथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। होप you know the meaning of effectively and efficiently. If you don't know, then go back to my previous video and watch it. You will be clear from there. And now, what is coordination? Coordination एक बहुत जरूरी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव नहीं होगा टाइमली और ना एफिशिएंटली। क्योंकि सपोज अब सेल्स मैन में प्रोडक्शन, सेल्स डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। सेल्स डिपार्टमेंट बेचता जा रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? ये तो हमारे कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, कस्टमर्स अनहैप्पी होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, इससे लॉस होगा, और मैनेजमेंट भी पूरा डिस्टर्ब होगा। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तीनों मैनेजमेंट लेवल में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए,
किसी भी रिलेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके अंदर कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉमन थिंकिंग नहीं है, आप अपने काम को कुछ भी नहीं कर सकते हो कायदे से। इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी होता है। इसमें जरूरी होता है देखना है कि आपके एम्प्लॉयज आपस में काम कर रहे हैं, कार्य से मिलकर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई डिस्प्यूट हो उनके बीच में और वो कोऑर्डिनेशन को फिर अच्छे से कोऑर्डिनेशन फॉलो नहीं होगा, तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। वो लोग लड़ते ही रहेंगे, फाइट करते रहेंगे, टारगेट अचीव नहीं करेंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिलेज एंड क्योस। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं, कंफ्यूजन रहेगा तो क्योस भी क्रिएट होता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में होता है, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्टाफिंग में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग में होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होगा ना तो ग्रुप एफर्ट, अगर हम 5 लोग हैं, अगर हम पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं कोई भी, तो हम 5 लोग हैं, तो हम लोग को हमें उन 5 को ही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, और सेम इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जिससे कि क्या होगा, सब लोग एक तो टाइमली आएंगे, सब एक ही जगह पहुंचेंगे, सब लोग एक साथ पहनेंगे। मान लो कोई ड्रेस कोड भी होगा डिसाइड, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे वहां पर जाके। तो ये सब चीजें क्या है, हमने उनको क्लियरली इन्फॉर्मेशन दी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखा उनके अंदर। तो क्या हुआ, उनका माइंड सेट क्लियर है और वो अपना फोकस क्या है, हमें सारे टास्क करते हुए 9 बजे पहुंचेंगे क्लब में, सेम क्लब में जाएंगे जहाँ पर हमने बताया। और साथ ही हम लोग को क्या क्या ब्लैक कलर का ड्रेस पहना, 5 के 5 ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के आएंगे। तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, तो हम टाइमली इसलिए पहुंचे क्लब में। अगर ये हम बोलते कि हमने एक फ्रेंड को तो बोला कि हम जा रहे हैं आज दूसरे क्लब में, और किसी दूसरे फ्रेंड को बताया कोई और नेम क्लब का, और पहुंच गए दोनों अलग अलग, तो ये क्या होगा, हम लोग पार्टी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, दोनों अलग अलग हो गए, तो हम लोग का एक अचीव नहीं हुआ, टारगेट अचीव नहीं हो कि हमें आज इंजॉयमेंट करना। हम लोग कोई लड़ाई भी होंगे, डिस्प्यूट भी होंगे, यार तुमने तो मुझे बताया, तुमने गलत क्लब का नेम बताया। तो ये क्या होता है, ऐसे फाइट क्रिएट होता है। सिमिलरली विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हमने बताया कि रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है और हमें दूसरे प्लस बताया रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल है दूसरे लेवल पे, तो क्या होगा, एक तो अब दोनों, एक कहेगा कि मैं इधर जा रहा हूँ, एक कहेगा मैं जा रहा हूँ, तो डिस्प्यूट क्रिएट होंगे। सपोज 2 बॉसेस हैं, एक डायरेक्शन दे तुम ये करो, एक डायरेक्शन दे तुम ये करो, दोनों बॉसेस अपने अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। तो पहली बात तो दोनों बॉसेस के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर उन दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, तो वो अपने एम्प्लॉयज को गलत डायरेक्शन देंगे। इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एफर्ट। ग्रुप में ही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो हम लोग काम और गोल का अचीवमेंट अच्छे से कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। इट इज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट सो दैट ऑल एफर्ट्स आर फोकस्ड टुवर्ड्स, जैसे मैंने बताया पूरे चैप्टर में कि पूरे मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना टाइमली। सिमिलरली विद दिस, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कभी भी खत्म नहीं होता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लाइफ में हर चीज में हर जगह कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अच्छी, तो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपके बहुत फाइट्स होंगे। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। कभी आप कुछ समझो, कभी वो समझे, तो अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एज वेल एज इन योर लाइफ। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। कोऑर्डिनेशन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की है, कैसे मैनेजर को सारा इंफॉर्मेशन क्लियरली, हर चीज को कि तुमको क्या करना है, कैसे करना है, कितने बजे करना है, कितने दिन में टारगेट अचीव करना है, सब कुछ क्लियरली करना होगा, अपने एम्प्लॉयज को बताना होगा, सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली देनी होगी, तभी कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो पाएगा। मैनेजर ने अगर सारे गलत इंफॉर्मेशन दी, सपोज टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को बोला कि 5200 टारगेट अचीव करना है, एंड सिमिलरली मिडिल लेवल ने क्या कहा, 5000 टारगेट अचीव करना है। मिडिल लेवल ने सुपरवाइजर को कहा 5000 टारगेट अचीव करना है, सुपरवाइजर ने नीचे वालों को कहा कि हमें 4500 अचीव करना है। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं है, उन्होंने अलग इन्फॉर्मेशन दी, इन्होंने अलग दी। इनडायरेक्टली इफेक्ट क्या हुआ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हुआ। हम लोग टाइमली अपने प्रोडक्ट, क्योंकि लोअर लेवल है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो 45 मिनट बने, क्योंकि लास्ट डिपार्टमेंट ने उनको यही ऑफर दिया था कि 45 मिनट बनाना है। तो इसीलिए हर चीज में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है।
Coordination is a deliberate function. A manager has to coordinate the efforts of different type of people in a concise and deliberate manner. Coordination is never established by itself. Rather, it is a conscious effort on the part of every manager. As ये एक deliberate function है, इसको हम लोग different people को देते हैं, ट्रांसफर करते हैं coordination with the information, proper information and same information, not a different information. Coordination is all pervasive function. It is needed in all departments. कोऑर्डिनेशन हर लेवल में, लाइफ की हर लेवल में, हर फेज पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. सो इट इज द परवेसिव फंक्शन. इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन हेल्प क्या करता है? फर्स्टली हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में हेल्प करता है. एज हमने सारे टारगेट, अगर कोऑर्डिनेशन होगा, मैनेजमेंट होगा प्रॉपर, तो हम लोग में टारगेट अचीव करेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा और हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कर सकते हैं. Functional differentiation. All department and divisions they have their own objective, policy, and their own style of working. However, all department divisions are independent, cannot work in isolation. This coordination is necessary for linking the activities of. See, सबका अपना अपना काम होता है, अपना अपना तरीका होता है करने का. हर मैनेजर, हर डिपार्टमेंट का हर मैनेजर होता है, ठीक है, और हर ब्रांच का हर मैनेजर होता है. तो हर मैनेजर का अपना मैनेजमेंट का तरीका होता है. तो उन सबको लिंक करने, सारी एक्टिविटीज को लिंक करने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी होता है. Specialization. Most specialists have a feeling of superiority and prioritize their zone of activities. Coordination seeks to sequence and integrate all these specialist activities into the wholesome effects. Importance of coordination. The reason that bring out the importance or the necessity for the coordinations are growth in the size. As I told you that growth in the size depends on the management, your coordination in the management. Then functional department. Functional department, all the department and division maybe have their own objective and policies and their own style. तो उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उन सबको एक डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट फोकस करने के लिए क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल्स effectively and efficiently. Specialization. Most especially have the feeling of superiority and prioritize their zone of activities. क्या होता है सबको, क्या होता है कि मैं अपने जोन की, अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को फोकस करूंगा. सबका ये बहुत जरूरी होता है. देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता. सबको अपना सीक्वेंस पता होना चाहिए कि हमें किसकी और क्या करना है. सब डिपार्टमेंट्स को अपने एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. कब कितनी, कब कैसे, कितना, कैसे अचीव करना है, ये सब उनको पता होना चाहिए. तो ये एक होलसम एफर्ट होता है. And thank you. Here this chapter ends. Hope you learn all the things and understand very nicely. If you have any queries, any doubts, please do ask in the comment and follow the Instagram page, Telegram page, and like, share and subscribe to our channel Mobile Academy. And for the case studies, please follow Instagram and Telegram page. You will find all the case studies related to this chapter in there. And I am going to share case studies after when the chapter is completed. So please go follow and learn the things. If you have any queries, just go and comment, and just you can DM the on Mobile Academy on Insta for the any queries. Thank you so much.